नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि इस बार श्राद्ध पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर 2024 मंगलवार सुबह 11:45 के बाद आरंभ हो जाएगा। प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर 2024, द्वितीय श्राद्ध 19 सितंबर, तृतीय श्राद्ध 20 सितंबर, चतुर्थी श्राद्ध 21 सितंबर और इस तरह से श्राद्ध जो आपके चलेंगे वो अमावस्या श्राद्ध 2 अक्टूबर 2024 पूरा दिन है। इसे हम सर्वपितृ श्राद्ध भी कहते हैं। उसके बाद 3 अक्टूबर से आपके नवरात्र आरंभ होंगे। हम श्राद्ध क्यों मनाएं? इसके निर्देशों का संक्षिप्त गरुड़ पुराण, इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध का क्या महत्व है और साथ ही साथ श्राद्ध करने से क्या लाभ मिलता है। पहला, श्राद्ध है क्या? श्राद्ध करना क्यों चाहिए? श्राद्ध का क्या फायदा होता है? यहाँ पर लिखा है, भविष्यात तिल व्रीहि यब आदि से श्राद्ध करने पर पितृगणों को 1 मास तथा पायस से श्राद्ध करने पर उन्हें 1 वर्ष पर्यंत संतुष्टि प्राप्त होती है। मृत व्यक्तियों के लिए कृष्ण चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर श्राद्धकर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तो प्राप्त होता ही, जीवन काल में भी उन श्राद्धकर्ता को उत्साह, शौर्य, क्षेत्र तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वह पुत्र, सर्वजन श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, मांगलिक दक्षता, अभिष्ट कामना पूर्ति, वाणिज्य में लाभ, निरोगता, यश, शोक राहित्य, परम गति, धन, विद्या, वाक सिद्धि, पात्र, गौ, अज, आश्विक, अश्व और दीर्घायु प्राप्त कर अंत काल में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कृतिका आदि से भरनी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ होते हैं। अर्थात इस प्रकार का श्राद्धकर्ता भोजन, वस्त्र तथा भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पिता, पितामह आदि पितर संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य सभी प्रकार के सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो पितरों के लिए श्राद्ध हम मनाते हैं, उस श्राद्ध करने को से हमारे पहले तक पितृगण संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद स्वरूप में नित्य आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य और सभी प्रकार के सुख, स्वर्ग और मोक्ष तक को प्रदान हमें करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, श्राद्ध करने से पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि श्राद्ध के लिए कौन कौन से व्यक्ति योग्य हैं और कौन व्यक्ति अयोग्य है। श्राद्ध कौन कौन नहीं कर सकता? जो रोगी हो, मतलब महारोग से युक्त हो, वो व्यक्ति श्राद्ध के लिए अधिकारी नहीं है। अंगहीन हो, अधिकांग हो, कान हो, कानक, पौनर्भव हो, अर्थात विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर उत्पन्न पुत्र, अवकीर्णी हो, आदि आचार भ्रष्ट, जिसका व्यवहार सही ना हो, शास्त्र सम्मत ना हो, कुमारगामी हो तथा अवैष्णव हो, अर्थात तामसिक भोजन करने वाला हो, मांस मदिरा का सेवन करने वाला हो, वे व्यक्ति श्राद्ध के योग्य नहीं है। वह पितरों का श्राद्ध करने के लिए अधिकारी नहीं है। उनके द्वारा किए गए श्राद्ध जो है वो पितर जो है स्वीकार नहीं करते।
ये थोड़ी-सी जानकारी श्राद्ध के उपलक्ष्य में आपको बताना चाहता था, जो कि गरुड़ पुराण में से है और आप इसे देख सकते हैं। अगर किताब रखी हो तो आप स्वयं व्यतीत करिए और समझिए कि श्राद्ध की योग्यता क्या है, श्राद्ध का क्या महत्व है और श्राद्ध करने से हमें क्या लाभ मिलता है और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो श्राद्ध के लिए उत्तराधिकारी नहीं है, जो श्राद्ध से नहीं कर सकते। धन्यवाद।